वालेकुम विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मौलम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 8 के बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय हिंदी, दिनांक 21/10/2020, इकाई 9 ममता, जिसका साहित्य प्रकार है कहानी और जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्वाध्याय पोथी कार्य प्रश्न 1 से 5 भाग 1 वीडियो का भाग 1 देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौखुट में लिखिए। पहला, मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम। ऑप्शन बी ममता। नंबर 2, मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे। ऑप्शन डी 10। नंबर 3, पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा, अनर्थ। नंबर 4, उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को खाली जगह कहा, मूर्ख। नंबर 5, ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था, हुमायूं। 6, ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी। ऑप्शन डी अतिथि धर्म का। 7, ममता कहाँ छिप गई थी। सी मुरुगदाव में। 8, ममता की सेवा कौन कर रहा था। ए गांव की स्त्रियां। 9, अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख में किसका नाम नहीं था। ऑप्शन ए ममता का। विद्यार्थी मित्र, प्रश्न 2 देखें। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, वह विधवा थी, उसकी खाली जगह का अंत कहाँ था, विडंबना। नंबर 2, ऐसा प्रायः होता था परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी खाली जगह थी, दुश्चिंता। नंबर 3, खाली जगह का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, स्वर्ण। नंबर 4, हे भगवान, विपद के लिए इतना खाली जगह आयोजन। नंबर 5, परंतु यह दया तो नहीं, खाली जगह करना है, कर्तव्य। नंबर 6, बुढ़िया के प्राण पक्षी खाली जगह में उड़ गए, अनंत। आगे देखें। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण करना है। पहला, ममता के लिए किसी वस्तु का अभाव संभव न था क्योंकि। बी ऑप्शन उसमें जुड़ेगा, बी विधान, वह मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। नंबर 2, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई क्योंकि ममता ने उसे आश्रय दिया। 3, ममता की दृष्टि में उसका धर्म था अतिथि देव का सत्कार। 4, ममता मुरुगदाव में चली गई ताकि वह हुमायूं के साथियों की दृष्टि में न पड़े। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, ममता कौन थी। इसका उत्तर है ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। दूसरा सवाल, ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया। उत्तर है ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा। तीसरा, दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया। उत्तर है ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप के खंडहर में आश्रय लिया। चौथा सवाल, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया। इसका उत्तर है चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। सवाल 5, ममता ने किस धर्म का पालन किया। ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। छठा सवाल, हुमायूं ने मिर्ज़ा को क्या आदेश दिया। उत्तर है हुमायूं ने मिर्ज़ा को ममता के लिए घर बनवा देने का आदेश दिया। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे। उत्तर, मंत्री चूड़ामणि की स्नेहपालिता एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए चिंता के कारण वे व्यथित थे। आगे सवाल नंबर 2, उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था।
उत्तर है ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। इसके विपरीत पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। तीसरा सवाल, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? उत्तर है प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक में वैसी ही क्रूरता, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब दिखाई देता है जो ममता ने शेरशाह में देखे थे। इसलिए ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। चौथा सवाल, ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा? उत्तर है शेरशाह से हारने पर भी मुगल उसी की तरह क्रूर लग रहा था। उसके मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता झलक रही थी। इसलिए ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए कहा। आगे प्रश्न का अगला सवाल 5वां, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? इसका उत्तर है गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। छठा सवाल, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था? उत्तर है अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर ये वाक्य खुदे थे कि 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। विद्यार्थी मित्रों, 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर देखे। अब प्रश्न नंबर 6 से 11 के प्रश्नोत्तर हम अगले तास में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।